हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर इरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री का रोड मैप बताऊंगी, किस तरह से आप अपनी फुल केमिस्ट्री, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, उसकी प्रिपरेशन करेंगे नीट 2026 के लिए। तो यहाँ पर 2026 में मतलब नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम है। कैसे आप अपने एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लेकर आओगे। तो यहाँ पर 1 to 1 हम हर एक पोर्शन की बात कर लेते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। सबसे पहली बात मैं आपसे कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखो बेटा, सब बच्चे ये जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कॉन्सेप्चुअल होती है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है वो जीओसी होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आइसोमेरिज्म है एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपको ये आते हैं तो आप पूरी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके बेसिक है ना। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ लोगे। अगर ये चैप्टर आपके स्ट्रांग नहीं है, जीओसी, आइसोमेरिज्म या रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी अच्छी कर नहीं पाओगे। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आना चाहिए इन टॉपिक में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फोकस ऑन रिएजेंट एंड रिएक्शन। किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। आपने देखा होगा तमाम रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग रिएजेंट यूज होता है, एरो के ऊपर लिखा रहता है रिएजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, ये सारी बात आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल टाइम रिवाइज्ड नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिवाइज होना चाहिए आपकी नेम रिएक्शन। प्रैक्टिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनसीईआरटी बुक्स। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो आप कैसे करोगे, एनसीईआरटी को आप अपना बेस मान के चलते हो। वैसे भी एनसीईआरटी बुक ही होती है ना नीट 2026 में, तो ये आपका बेस एक स्ट्रॉन्ग करती है, बेस है ये आपका। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसी से सॉल्व करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक यूज़ कर सकते हो आराम से। ओके, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अगर आप ये स्ट्रॉन्ग कर लोगे जो मैंने आपको बताए हैं, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉलो करना है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक आपको फॉलो करना है। अच्छा, एनसीईआरटी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की आपको नहीं पढ़नी, जैसे कि इस साल पेपर टफ आया है ना, प्रीवियस ईयर से पेपर टफ आया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी प्रिपरेशन बताऊंगी। एनसीईआरटी बुक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं पढ़नी। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक आपको रीड करनी है, उसको समझना है। बट फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पूरी एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना होती, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन होता है। इसमें क्या करना होता है, जहाँ जहाँ एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी वो वहां पर मैं आपको बता दूंगी। देखो, सेकंड पॉइंट है मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन के लिए। कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो जाता है आपका। अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है तो आप बनाना, बहुत ज़रूरी है बनाना। जो ड्रॉपर बच्चे हैं उन्होंने क्या किया होगा, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, बस ऐसे ही पढ़ लिया होगा आराम से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, मेहनत करी है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं आई। क्यों, क्योंकि उन्होंने मिसिंग कर दिए शॉर्ट नोट्स से, मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं किया। ऐसा नहीं है आपको आता नहीं है, सब कुछ आता है, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन की कमी है, मतलब प्रैक्टिस की कमी है। अब बात कर लेते हैं ऑल द फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूला हैं आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं और मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है। थर्ड देखिए, रिमेंबर ऑल ग्राफ। ग्राफ खूब यूज होते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, यहाँ पर खूब ग्राफ यूज होते हैं, तो आपको ग्राफ को भी रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थ्योरी आपको कम फोकस करना है, थ्योरी पे, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर। अगर आप ये सोच रहे हो कि थ्योरी पढ़ता रहूंगा, पढ़ती रहूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले ही मैंने मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तभी आपसे एग्जाम में बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, थ्योरी पे कम ध्यान देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चंस बन जाए।
अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, रट्टाफिकेशन, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको रटना है, मतलब याद करना है, समझ के याद करना है, याद बहुत करना है, इसमें बार बार रिवाइज करना मांगती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ओनली फॉलो एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी है आप, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। देखिए, कवर इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, रिमेंबर ऑल द एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, तो उन सबको रिमेंबर करना है, क्योंकि एक्सेप्शन से ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि आप एक्सेप्शन पे ही फंसोगे। नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट आपका है ना, जनरल कॉन्सेप्ट जहाँ यूज करते हो वो यूज नहीं होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, एक्सेप्शन पर, है ना। यही आप मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि ये आपको ध्यान नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, तो यहाँ इन पर फोकस करना है, एक्सेप्शंस पर। अब देखिए, यहाँ पर रिवाइज मोर टाइम रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है, मतलब 5 दिन में या 10 दिन में आपको रिवीजन करना है, या 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपको रिवाइज करते रहना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो रिवीजन बहुत मांगती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वरना भूल जाओगे, कुछ याद नहीं आता फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए, यहाँ पर रोड ब्रेकर कौन कौन सी है। जब आप अपना रोड मैप तैयार कर रहे हो केमिस्ट्री का, तो आपको रोड ब्रेकर कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आज पढ़ लिया कल छोड़ दिए, है ना, फिर 1-2 दिन बाद पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। तो रेगुलर आपको लेक्चर्स लेने हैं, क्लास करनी है, और रेगुलर आपको पढ़ना है, डेली आपको ये काम करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवाइज करना है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, बैकलॉग होने मत दो। बैकलॉग जैसे आपका सिलेबस पीछे छूट गया, कुछ 2-3 चैप्टर आपके पीछे छूट गए, आप वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप वो चैप्टर अगर स्टार्ट कर रहे हो, और जो पीछे रह गए उन्हें रह जाने दो। जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी आप उन चैप्टर को पढ़ना। अगर आपका बैकलॉग आता है तो वैसे आप कोशिश करो बैकलॉग आए नहीं, तो आप क्या करोगे, अलग से टाइम निकाल कर अपना बैकलॉग को कंप्लीट करोगे, है ना। एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी आपको बैकलॉग के लिए। वैसे कोशिश करो आप बैकलॉग होने ही मत दो। लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है, फीवर आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, या फिर किसी पार्टी में चले गए, किसी की, है ना, शादी वादी में चले गए, तो बैकलॉग आ जाता है, किसी से मिलने चले गए, तो इसलिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपना बैकलॉग हाल के हाल कंप्लीट करो। ये तरीका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। थर्ड जो आपका ब्रेकर आएगा, रोड ब्रेकर, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चे करते नहीं है, थ्योरी पढ़ लेते हैं, वो सोचते हैं हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखो, और जो ड्रॉपर हैं वो तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी इसीलिए आपका 10 नंबर से या 5 नंबर से या 20 नंबर से सिलेक्शन हो। तो आप ऐसी गलती मत करना है कि नीट 2026 में आपका सिलेक्शन रुके। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो मेरे साथ, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं रुकेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको एग्जाम में, है ना, नीट 2026 का अगर पेपर आएगा, जैसे इस साल आया नीट 2025 में, फिजिक्स टफ कर दी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, ज्यादा टफ नहीं थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी बट लेंथी थी, है ना। बायोलॉजी टफ कर देगा, फिजिक्स टफ कर देगा, केमिस्ट्री कभी इतनी टफ नहीं करेगा, केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। तो यहाँ पर आपके रोड मैप में कहाँ कहाँ रोड ब्रेकर आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, बैकलॉग हो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, ये आप समझ चुके हैं आपको किस तरह से अपनी फुल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है। ओके, जो बच्चे ड्रॉपर है उनके लिए कुछ खास है। देखिए, लाइफ इज अ केमिस्ट्री, डाइल्यूट योर सोरो, है ना, सोरो आप अपनी डाइल्यूट करो, एवोपरेट योर वॉरीज, फिल्टर योर मिस्टेक, बॉयल योर ईगो, यू विल गेट द क्रिस्टल ऑफ हैप्पीनेस। तो इस तरह आप खुश रहो। ये सारे काम आपको करने हैं, ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेंशन मत लो ब्रेन पे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो हुआ भूल जाओ, आगे जो बेहतर हो सकता है वो आप करो। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखना है, इस लाइन को। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम लोग कोहिनूर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की। A to Z क्लासेस आपकी फ्री होंगी, सारी क्लासेस आपके यूट्यूब पर ही होगी, ये मेरा चैनल है, इस पर ही होगी।
अच्छा, ये जो सीरीज है कोहिनूर सीरीज, ये नीट या जेई वाले बच्चों के लिए 2026, चाहे ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो या 11th या 12th के बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज है। सारे बच्चे ये लेक्चर्स देख सकते हैं सीरीज के। ये कोहिनूर सीरीज है, केमिस्ट्री की A to Z क्लासेस फ्री में। तो ये मेरा चैनल है डॉक्टर हिरा फिरदौस। कल आपका लेक्चर आएगा, कल या परसों में आ जाएगा आपका लेक्चर, जिसमें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वो आपका बेसिक भी है ना, बेसिस है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब हम देखेंगे। 1 to 1 आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये डॉक्टर हिरा फिरदौस, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, उनको भी बताओ फ्री सीरीज चल रही है यूट्यूब पर। लाइक करो, कमेंट्स करो, है ना। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और ये टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये QR कोड है, स्कैन कर कर भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।